दोस्तों, जब त्योहार आते हैं तो बम्पर सेल होने लगती है। तरह तरह के ऑफर दिए जाते हैं और ऐसे ही ऑफर अब चुनावों में दिए जा रहे हैं। बात चुनाव की है, चुनावी मौसम की, चुनाव की घोषणा की है। मतदाताओं को लुभाने के लिए सत्ताधारी पार्टियां भी चुनावी ऑफर लाती है। मुफ्त के वादों। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। जिनका आजकल एक नया नाम रेवड़ी है। जी हाँ, रेवड़िया आज की राजनीति में बड़ी अहम हो गई है और मध्य प्रदेश भी इन फ्रीबीज में पीछे नहीं है। अपनी कुल आय और हैसियत को दरकिनार रखकर सूबे की सरकार मुक्त हाथों से चुनावी रेवड़ियां बांट रही है। राज्य की कुल आय में 28.8% हिस्सा रेवड़ियों के रूप में बांट दिए जाने का आरोप मध्य प्रदेश पर है। इसे लेकर ही कोर्ट ने नोटिस भी दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के बुरे दिन आने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मध्य प्रदेश राज्य गले गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। मौजूदा वित्तीय वर्ष का उसका बजट 2.95 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि राज्य पर कर्ज 3.37 लाख करोड़ रुपए का है। राज्य पर बजट साइज से 42,000 करोड़ रुपए का ज्यादा कर्ज हो चुका है। कर्ज की यह स्थिति 30 सितंबर 2023 की है। वित्तीय वर्ष समाप्ति में अभी 6 महीनों का समय बचा है। प्रदेश की सरकार को लोक लुभावनी मुफ्त योजनाओं को पूरा करने के लिए हर महीने हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ रहा है। कर्ज लेने की गति का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 6 महीने पहले तक सूबे के प्रति व्यक्ति पर जहां 25,000 का कर्ज था, 30 सितंबर को प्रति व्यक्ति कर्ज का आंकड़ा बढ़कर 50,000 हो चुका, यानी 2 गुना कर्ज। शिवराज सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नई मुफ्त वाली योजनाएं लॉन्च की है। चुनावों के मद्देनजर लॉन्च की गई योजनाओं में 1.31 करोड़ बहनों को हर महीने निश्चित राशि सीधे बैंक खाते में पहुंचाने और सस्ता सिलेंडर यानी 450 रुपए में सिलेंडर देने वाली योजनाएं प्रमुख है। कर्ज पर ब्याज का बोझ सतत बढ़ रहा है। फिलहाल 24,000 करोड़ रुपए साल का ब्याज एमपी सरकार चुका रही है और आने वाले महीनों में ब्याज का बोझ और भी बढ़ना तय है। दरअसल अभी वित्तीय वर्ष समाप्त होने में 6 महीने का समय शेष है। फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने तक कर्ज का आंकड़ा 3.85 करोड़ के करीब पहुंचने की संभावनाएं हैं। दिसंबर में नई सरकार आएगी। सरकार जिस भी दल की बने उसे वित्तीय संकट का सामना करना ही पड़ेगा। चुनावी लॉलीपॉप चुनावों तक लोगों तक पहुंचती रहे, इसके लिए शिवराज सिंह सरकार को विकास एवं बजट में सुनिश्चित अनेक कार्यों को रोकना पड़ा है। सूत्रों के अनुसार राज्य के 41 महकमों में 137 योजनाओं को वित्त विभाग ने न केवल रोक दिया है बल्कि फरमान जारी कर दिया गया है कि संबंधित विभाग वेतन भत्तों और स्थापना से जुड़े आवश्यक खर्चों से विभाग की आज्ञा के बिना अन्य कोई खर्च नहीं करे। चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए विभागीय बजट में हेराफेरी के आरोप भी राज्य सरकार पर लगते रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह ने तो इस बारे में बयान जारी करते अफसरों को चेताया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर बजट में हेराफेरी की जांच कराई जाएगी। बजट में हेरफेर के आरोपी पाए जाने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी बार बार कह रहे हैं कि पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। अफसोस, कर्ज के बावजूद राज्यों में घोषणाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अक्टूबर महीने की 1 से 7 तारीख के बीच मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कामों की आधारशिलाएं रखी, भूमि पूजन किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 6 अक्टूबर को भोपाल में बैठकर सूबे की 13,000 से ज्यादा योजनाओं वाले पत्थरों से पर्दे हटाए। उन्होंने एक स्ट्रोक में 53,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। पीएम मोदी बीते 6 महीनों में कई बार मध्य प्रदेश आए हैं। अक्टूबर महीने में 2 दौरे उन्होंने राज्य के किए।
वे 2 अक्टूबर को ग्वालियर में 19,000 करोड़ से ज्यादा और फिर 5 अक्टूबर को जबलपुर में 12,500 करोड़ के कार्यों का शुभारंभ करके गए। आदिवासी वोट बैंक को रिझाने के लिए रानी दुर्गावती के 100 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले भव्य स्मारक की आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी ने जबलपुर में रखी है। कर्ज लेने को लेकर सरकार से सवाल होते रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है, कर्ज मिलने की स्थिति है, कर्ज लेने की हैसियत है, तभी तो नया कर्ज मिल रहा है। अर्थशास्त्र के जानकारों का कहना है कि बजट से ज्यादा कर्ज होना खराब स्थिति नहीं होती, लेकिन यह निर्भर करता है कि कर्ज से मिली राशि का उपयोग किन मदों में करना है। यदि डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पब्लिक से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट से ज्यादा कर्ज लिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राशि फ्रीबीज पर उड़ाई जा रही है तो आने वाले दिनों में खजाने का ध्वस्त होना तय मानिए। लगातार कर्ज लेने की वजह से राज्य की आय की बड़ी राशि केवल ब्याज के तौर पर जाएगी तो सूबा कैसे आगे बढ़ पाएगा? कैसे और कब तक हर महीने की 1 तारीख को सतत वेतन बढ़ पाएगा? वर्ष 2024 से 25 के बजट में मध्य प्रदेश की जनता पर नए करों के जरिए ही आने वाली सरकार खजाने की हालत को सुधार पाएगी और जनता को नए करों के लिए तैयार रहना होगा। जहां तक आम आदमी के मुद्दों का सवाल है, उनके बारे में तो अब कोई सोचना भी नहीं चाहता। कहने के लिए राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में जरूर कुछ मुद्दे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वे दिखाई ही पड़ते हैं, उनका आखिर में कुछ होता जाता नहीं है। हर किसी को किसी ना किसी तरह सत्ता चाहिए, गद्दी चाहिए, वो दे दीजिए, फिर वादे पूरे हो या ना हो कौन पूछने वाला है। गई बात 5 साल पर, तब की तब देखेंगे। ज्यादातर राजनीतिक दल इस चुनावी मौसम में इसी मूड में रहते हैं और लोग यानी आम मतदाता उसे किसी की परवाह नहीं, अपने वोट और उसके मूल्य की भी नहीं। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन्हें बांटने की प्रक्रिया के सामने इसे रोकने में मना कर दिया। जी हाँ, अभी पिछले दिनों ही सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों द्वारा बांटी जा रही वादों की रेवड़ियों के वितरण को रोकने से अपने आप को अयोग्य घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन रेवड़ियों पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार तथा निर्वाचन आयोग को नोटिस अवश्य जारी किए, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट यह जानती है कि यह महज एक औपचारिकता है, इससे होना जाना कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने ही रेवड़ियों के खात्मे से अपने आप को असमर्थ सिद्ध कर दिया, तो फिर ऐसी कौन सी हस्ती है जो इनको खत्म कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटे जाने को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों के साथ ही केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस दिए हैं। 4 सप्ताह में इन सभी से जवाब मांगा है। चुनाव आयोग की तो आजकल क्या पूछिए, कुछ समझ में नहीं आता। आयोग की बात आयोग ही जाने। खैर, इस बार वोट में सच का ही चुनाव करना चाहिए, लोग करेंगे भी, यही विश्वास है, यही अपेक्षा भी। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।